कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है और आज जी बिजनेस और एनसीडीएक्स की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में हम बात करने वाले हैं मसालों की, क्योंकि मसालों का कारोबार बहुत बड़ा मार्केट है मसालों का, और ख़ास करके भारत का जो बाज़ार है मसालों के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि मसालों का जो बाज़ार है वो किस तरह से आगे और बढ़ सकता है, इसमें ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है, कितनी संभावनाएं हैं, और इन सब में जो एग्री फ्यूचर मार्केट है, जो डेरिवेटिव मार्केट है, उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, ये जानना समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस मार्केट की बारीकियों को समझें और जानें कि इस मार्केट में ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं किरणदीप एस सुवानी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुवानी स्पाइसेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है किरणदीप जी, आप जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, चूँकि हमारा जो मकसद है इस सीरीज़ के ज़रिए हम अपने ऑडियंस को ये समझाएं, बताएं कि आप अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में मतलब कितना पोटेंशियल है इंडिया में और उसका ट्रेड कैसे बढ़ सकता है और आप उसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि स्पाइस इंडस्ट्री के लिए, चूँकि आप इंडस्ट्री से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, मसाला इंडस्ट्री के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एनसीडीएक्स का कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है? भाई साहब, जावेद साहब, इस पे देखिए, एक तो जो प्राइस डिस्कवरी है बिकॉज ऑफ एनसीडीएक्स, आज आप जाके ग्रास रूट्स पे देखें तो हर एक फार्मर या उसके बेटे के पास स्मार्टफोन है, और वो फार्मर भी एनसीडीएक्स के क्या रेट चल रहे हैं वो देख सकता है और देखता भी है। मंडी के क्या रेट्स हैं वो देखता है, तो ही इज फुल्ली इन्फॉर्म्ड। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप कोई फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, हालांकि वो तुम्हारे खीसे से 2 पैसे ज्यादा लेके जाएगा। सो दैट इज वन गुड थिंग एज अ सोशल पार्ट। Coming to us, now I'm not a speculator, I'm not a commercial trader, I'm a processor and I'm an exporter. अब मैंने जब भी लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं एनसीडीएक्स से, मुझे बहुत असिस्टेंस होती है, बहुत हेल्प मिलती है कि मैं फॉरवर्ड माल कवर कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं एनसीडीएक्स पे धनिया कवर कर सकता हूँ, जीरा कर लेता हूँ, हल्दी भी कर लेता हूँ, तो इसकी हमको सुविधा बहुत है। ठीक है, तो मतलब आप बता रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप कोई बड़ा ट्रेड करते हैं, हेजिंग करते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, तो उस लिहाज से ये मार्केट आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर, आप जरा हमें ये बताएं कि जो फंडामेंटल हैं मसालों के, वो कैसे इंडस्ट्री को और स्पाइस एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करता है? सर देखिए, बेसिकली द मेन रूल जो अप्लाई करता है इज सप्लाई एंड डिमांड। सेकेंडली, जो मनोरीति चलती है, जो सेंटिमेंट चलता है, उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट। अब सारी दुनिया, सारे ट्रेड तेजी में आ जाए तो फिर उस टाइम पे सप्लाई एंड डिमांड को थोड़ी सी बैकसीट लेनी पड़ती। सो दिस इज वेयर ए हेजिंग पोर्टल बिकम्स वेरी हैंडी। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा आप अगर एग्जांपल के जरिए आप आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को ये बता पाएं कि कोई ट्रेडर या कोई एक्सपोर्टर कैसे एक्सचेंज का यूज़ करके, इस्तेमाल करके शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन ले सकता है ताकि उनका ट्रेड सुरक्षित रहे और वो फायदे में रहे। देखिए जी, अगर मैं मंदी में हूं तो मैं फॉरवर्ड बेच लूंगा, अगर मुझे तेजी लगती है मैं फॉरवर्ड ले लूंगा। एनसीडीएक्स पे मैंने जो खेला करना है, मैंने तो मार्जिन ही भरना है ना, फिजिकल तो लेना नहीं मैंने। ओके, ठीक है, तो ये तरीका आप बता रहे हैं कि जिसके जरिए आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं सर, चूँकि
जो डेरिवेटिव का मार्केट है, ये कहा जो मकसद था डेरिवेटिव मार्केट का कि फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार हो जिससे किसानों को भी अच्छे भाव की जानकारी मिले। तो जो मसालों के किसान हैं, जो फार्मर हैं स्पाइसेस के, उनके लिए ये एक्सचेंज आपको कितना हेल्पफुल दिखता है और एक किसान इस एक्सचेंज का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं अच्छे भाव के लिए? सर, फार्मर को आज कोई बुद्धू नहीं बना सकता। वो सब कुछ जानता है, एनसीडीएक्स से रेट जानता है। ठीक है, वो एनसीडीएक्स पे माल डिलीवरी नहीं कर सकता क्योंकि वो क्लीन माल देना पड़ता है, टेस्ट रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, और उसको पता तो होता है कि भाई भाव क्या चल रहा है। उसी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो है, ये एनसीडीएक्स ने उसका बहुत फायदा किया है फार्मर का। अच्छा, ओके। तो सर आप कुछ और एग्जांपल के जरिए अगर ये बताएं कि कैसे एक किसान को एक्सचेंज का सहारा लेना चाहिए ताकि उनको अच्छा भाव मिले। एक फार्मर अगर आपको इस वक्त सुन रहा है और वो आपके मुंह से ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो उनको आप क्या बताएंगे? देखिए जी, एनसीडीएक्स पे आप रेट लेते रहो, रेट क्या चल रहे हैं देखते रहो, ताकि आपको उसी भाव, उसी के आसपास रेट्स पे रियलाइजेशन मिले आपके फसल की। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात और सर, चूँकि अगर हम देखें तो मसालों का इंडिया जो है बहुत बड़ा बाज़ार है। आप देखिए कि हल्दी धनिया का हम सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं, लाल मिर्च की सबसे ज़्यादा पैदावार इंडिया में होती है ना? तो और इसके अलावा भी हम बहुत बड़े पैमाने पर मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप ज़रा बताएं कि ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों का, उसमें क्या वायदा बाजार की कोई भूमिका हो सकती है? सर, वायदा बाजार जो है ना, दैट कैन ओनली हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर प्राइस फ्लक्चुएशन। बाकी अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसकी मेन चीज ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज की हेल्थ रेगुलेशंस है, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की रेगुलेशंस है, उसको आप कंप्लाई करिए। अपने किसानों को सिखाइए कि दवाइयाँ कम डालें खेत में ताकि माल पास हो, और इससे हमारे लोकल पॉपुलेशन का भी फायदा होगा। जितनी आप पेस्टिसाइड कम डालोगे उतनी हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए बेटर है। अच्छा, एक सवाल आपसे और किरणदीप जी, कि मैं अगर थोड़ा हेजिंग आपसे समझना चाहूँ कि मसालों में हेजिंग कितना यूज़फुल है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप एक जीरे का एग्जांपल लेकर ही हमें समझा पाएँ कि मान लीजिए जीरे में आगे तेज़ी का सिचुएशन बनने वाला है, तो इसको देखते हुए आप लोग हेजिंग की प्लानिंग कैसे करते हैं या कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए जी, अभी तो ऑप्शन दो ही है, अप्रैल की और मई। तो अगर आपको तेजी लग रही है, आप मई का ऑप्शन खरीद लीजिए। जब मौका मिलेगा उसको रोल ओवर करके जून जुलाई पे ले जाइए। ऐसे आप आगे इसको लेके जा सकते हो, और आपको अगर तेजी लग रही है तो आपको टाइम मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा ऊंचे भाव का फायदा लेने का। और अगर सर आगे दाम गिरने वाले हों तब? हाँ जी, अगर आगे दाम गिरने वाले हों तब क्या प्लान करें? अगर आप मंदी वाले हो तो फिर आप बेच दो। आप नई पोर्टल बेच दो और फिर वेट करो। अच्छा, और यू टेक द रिस्क। ओके, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेजिंग का भी एक बड़ा टूल है ये एक्सचेंज। अगर कोई हेजर है, कोई एक्चुअल यूजर है, मसालों का एक्सपोर्ट करता है या डोमेस्टिक सेल करता है, तो हेजिंग का भी आपके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और मसालों की इंडस्ट्री में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम बड़े पैमाने पर मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं, उत्पादन हमारे यहाँ होता है, लिहाजा इस मार्केट में ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं और इसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया किरणदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मसालों पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।